इधर हमारे बड़े भैया जो हरिचंद भैया आए हुए हैं, जिनकी ओर से 101 मुद्राओं का दान आया हुआ है। भैया से निवेदन हमें आशीर्वाद देते रहे, भगवान योगी रथ कन्हैया परिवार की रक्षा करते रहे। अरे पढ़ी के अथा भाई अब दुख सुख सबरी गई। राधा बोले कि नहीं ऐसे नहीं तो जा सकता, पहले तो हमारे ऊपर से रथ को निकाल दे और फिर तो चले जाओ। जब तेरी राधा नहीं रहेगी तब तो जो है मेरे लहास के ऊपर से अपने रथ को निकाल दे और चाचा आक्रोश कहे तो मेरी लहास के ऊपर से रथ को निकाल दे। तू आज बंदा मत से छोड़, तुझे नहीं मालूम प्यार क्या होता है, ये प्रेम क्या होता है। तेरे प्रेम में मैं बदनाम हो गई। वृंदावन गोकुल वाले मथुरा वाले बरसाने वाले ये कहते कि कन्हैया की दीवानी। अब तू आज छोड़ करके अपनी राधा को तू जा रहा है, और अगर छोड़ करके जाओगे तो मैं नहीं मालूम अपने प्राणों की जो होती दो देंगे, मर जाऊंगी, तेरे लिए योगी बन जाऊंगी, लेकिन तो हमें छोड़ करके नहीं जाना। लेकिन भगवान जान गए, हमारे जाने के बाद में हमारी राधा रो रो के अपनी आंखों की रोशनी को खो दे। भगवान जान गए, भगवान जान गए कि हमारे जाने के बाद में हमारी जो राधा जो नहीं है ये मर जाएगी और अपनी आंखों की रोशनी छोड़ देगी। आज भगवान ने राधा के सामने खड़े के बोले, राधा बोली बोली श्याम। भगवान ने एक ही शब्द राधा से कहा, बोले कन्हैया तो हमें छोड़ के जा रहा? बोले हाँ। परसों आ जाएंगे? परसों आ जाओगे? बोले हाँ। अखिलेश यादव कितने हैं? इधर हमारे बड़े भैया श्री अखिलेश यादव जी के रूप से 121 मुद्राओं से भगवान को सम्मान दिया है। योगी राज कन्हैया हमेशा चक्र लेके परिवार की रक्षा करते, हमारे यादव वंश की धर्म ध्वजा को लहराते रही मेरी अभिलाषा है। बंधु राधा बोली, कन्हैया तो मुझे छोड़ के जाओ। भगवान बोले परसों आ जाओ। ठीक है। भगवान कहने, राधा एक बात बता। बोले क्या? तो हमें कितना प्रेम करती हो? भगवान राधा से एक ही बात कही, आप कितना प्यार करती हैं हमसे? भगवान ने कहने लगे, राधा हम तुमको तो अपने जिंदगी से ज्यादा प्रेम करता हूं। भगवान कहने, राधा तुम? राधा कहने, हम तेरे लिए मर सकती हूँ। तो भगवान ने कहा, अच्छा तो हमें कुछ मांगे दोगी? राधा से भगवान ने मांगा। इधर हमारे भैया ने 100 मुद्राओं से भगवान को गुप्त दान में दिया। भगवान हमेशा रक्षा करते रहे। बंधु भगवान ने कहा, राधा अगर तुम सच्चा प्रेम करती हो ऐसे प्रसाद लेना। इधर गुप्त दान में हमारे बड़े भैया ने भगवान के लिए श्रद्धा दान 200 मुद्राओं सम्मान दिया। भगवान हमेशा मंगल मंगल करते रहे। बोले, राधा हमें कुछ दोगी? राधा बोली, जो मांगो सो देने के लिए तुम्हें तैयार है। भगवान ने क्या मांगा राधा से? भगवान ने सोच रहे थे हमारे जाने के बाद राधा हमारी रो के मर जाएगी। भगवान ने अपने पीताम्बर को फैलाया। बोले, मुझे दोगी? बोली हाँ, जो मांगो सो देने के लिए दे दूंगा। भगवान बोले, अपने आंखों के हमें आंसू दे देना बस। क्या मांगा? अपनी राधा से भगवान ने आंखों के आंसू मांगे। राधा कहने, कन्हैया अरे ये तूने क्या मांग लिया है? हमारी आंखों के आंसू मांग लिया है? तूने तो मुझे रोने से भी मजबूर कर दिया। अगर तू जा रहा था, जाने के बाद में तेरे गम में मैं रो लेती, रोने से हमारे दुख कम हो जाते, लेकिन तूने आंसू मांग करके रोने से भी मुझे दूर कर दिया है। जाओ, तेरे लिए एक भी मैं नहीं आंसू बहाऊंगी, लेकिन एक बात तुम्हें याद दिलाती हूँ, हमें भी तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान बोले,
जो मांगो तुम्हें देना जरूर पड़ेगा। राधा कहने लगा नैया अगर हमें देना चाहते हो तो अब की बार हम राधा बन के दुनिया में आए। अगर देना चाहते हो जब मैं श्याम बन के आऊं और तुम राधा बन के आना तब तुम्हें मालूम हो जाएगा प्यार कौन चीज होती है, प्रेम की औकात तुम्हें पता चल जाएगी। और इतना कहकर राधा रोने लगी और बोली एक आंसू तक तुम्हारे लिए नहीं मैं गिराऊंगी, जाओ कहीं एक आंसू गिर गए तो हमारे कन्हैया की मेरे श्याम की ताकत कमजोर हो जाएगी, अपने श्याम के लिए हम एक आंसू तक नहीं पाऊंगी। राधा बोली चल चले जाओ। उसी समय पे आज भगवान को रथ चलो है और सहेलियां सब देखती रह गई। राधा पागल जैसी खड़ी हुई है, एक आंसू तक नहीं राधा अपने श्याम के लिए बहाया और रथ आगे चला है। जैसे रथ आगे चला है सहेलियां रोती हुई रह गई हैं और जा करके धीरे धीरे रथ जो है श्री सुखदेव जी कहने लगे 20 रुपया एक जसवीर। अब हमारे भैया जसवीर भैया जो जिनकी ओर से 21 नाव का दान आया हुआ है, भगवान हमेशा कल्याण करते रहे। बंधु आगे क्या हुआ है उसी समय पे जैसे रथ आगे चलो है और चल के आज यमुना के किनारे रथ पहुंच हुआ। और जैसे यमुना किनारे रथ पहुंचो महाराज अक्रूर जी कहले भैया स्नान कर ले फिर आगे चलता हूँ। बंधु अक्रूर जी जैसे स्नान करने लगे डुबकी लगाई तो जल में देख रहे वही कन्हैया जो मैं रथ पे ले आए वही पानी के अंदर चतुर्भुजी में दर्शन दे रहा है। अक्रूर जी जान गए ये कन्हैया हमारा साधारण नहीं है, जो मेरा भतीजा है ये साधारण नहीं है, ये ब्रह्म है, ये भगवान है, मेरे भतीजो भगवान है। अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, यमुना को पार करो। और यमुना जी को पार करने के बाद में बनो जैसे यमुना को उस पार में इधर हमारे नन्नू भैया ठेकेदार के यहाँ से हमारी बहन जी ने 21 गुनाहों से प्रभु को सम्मान दिया हुआ है। भगवान हमेशा हमारी बहन की सीता सावित्री जैसे अर्षा जैसी होती बना रखे बहनों की, ये मेरी कामना है। बनो उधर से भोजराज कंस को धोबी कपड़ा जो धोने के लिए वही घाट पे निकला जमुना पे। और ये धोबी कोई और नहीं था, ये त्रेता वाला धोबी था जिसने सीता जी को यानी थोड़ा कलंक लगा दिया। कलंक लगाने के कारण सीता जी को पुनः वनवास में जाना पड़ा। भगवान बोले इससे मैं तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पुरुषोत्तम राम है। जब दोपहर होगा तो दोपहर में तुम्हारा मैं कल्याण करूंगा। बंधु वही धोबी आज जो अपने कल्याण के लिए द्वापर में रजत नाम का धोबी ने जन्म लिया। वही धोबी जो मिलो कपड़ा छाटने के लिए मदिरा पान किए हुई आ रहा वहां से। इधर कन्हैया बलराम जितने गोल वाले सब वही घाट पे आ गए तो कपड़े को धो रहा था, सुंदर सुंदर कपड़े धो रहा। तो मनसुबा कह लो कन्हैया एक कन्हैया ये कितने सुंदर कपड़े हैं, क्योंकि देहात के रहने वाले गोकुल वृंदावन देहात थी और शहर केवल मथुरा था। और शहर के कपड़े पहनावा कोई दूसरा होता है और देहात के पहनावा कोई दूसरे होते हैं। बंधु उसी समय कहने लगे भगवान धोबी से ये भैया हमें कपड़े दे दो। धोबी कहने लगे नशे में था, बोले कपड़ा तुम्हारे लायक नहीं है। अरे ये मथुरा के कपड़ा है, ये राजाओं के कपड़ा है, उस लायक तुम नहीं हो। भगवान बोले तुम रिश्ता में हमारे मामा लगते हो कोई भी तुम, लेकिन हमारा ननिहाल मथुरा में है, तुम हमारे मामा लग रहे हो रिश्ता में, इसलिए उस नाते से तुमसे मैं कपड़ा मांग रहा हूँ, आप मुझे कपड़ा दे दो। रजत कहना मैं कपड़ा तुम्हें देने वाला नहीं हूँ क्योंकि तुम कपड़े लायक कोई है नहीं। भगवान कहने लगे उससे मनसुबा कहना देखो नीचे नहीं देगा क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। बोले अगर तुम राजी में कपड़ा दोगे तो अभी हम ले लेंगे और अगर राजी में नहीं देते तब भी हम कपड़ा ले लेंगे। बंधु उसी समय पे क्या हुआ भगवान जी आगे बढ़े और क्या किया धोबी को कि तू ही अंगुली से ना तूने दो तमाचा अब तो भी
हमारा। कथा के भुजी कर सुगर है कथा गिरोधर की। धोबी को भगवान ने कहलाया, वही रजत नाम धोबी को उल्टे सीधे कपड़ा पहने और पहन के कपड़ा आगे को चले। और जैसे आगे को चले तो एक दर्जी भक्त मिला भगवान को। उस दर्जी ने देखा, और वो दर्जी भक्त कौन था? निषाद राज त्रेता वाला। देखा प्रभु जी आ गए और उनके वस्त्रों को फिट किया और जो जैसा था उसे वस्त्र बना करके तैयार करके वो दर्जी भैया ने दिया। भगवान आगे जब बढ़े और जब आगे भगवान जी बढ़े तो उसी समय पे वही भोजराज कंस के यहाँ उपजा, जो बहुत दिनों से त्रेता से भगवान की आस लगाए बैठी हुई थी और भोजराज कंस के यहाँ चंदन लेकर के जाती थी और भगवान की आस के लिए आज वही कुब्जा जो है 3 जगह से टेढ़ी और हाथ में लकड़ी लिए एक कटोरी लिए कुब्जा आ रही है। भगवान ने कुब्जा को देखो, मनसुबा से कहना लला मनसुबा बोले हाँ कल जब तेरी भाभी आ गई मनसुबा कहना भाभी हाँ अरे तेरे ब्याह ही नहीं कहीं हुआ तो भाभी कैसे हो गई? अरे बोली ये भाभी तुम्हारी लगती है रिश्ता में। बलराम कहना चुप हो जाओ नहीं और तले कुब्जा और आगे आगे भनो। उसी समय में कुब्जा ने कटोरी ली। अब कटोरी से तिलक भगवान कन्हैया को लगाओ, अपने आत्मा में जो है अनुभव कर लिया, आत्मा की आवाज पुकार दे कन्हैया आज से मैं तिलक तुम्हारे लिए कर रही हूँ, आज से मैं तुम्हारी ही रहूंगी और चाहे मुझे मर जाना पड़े लेकिन तुम्हारे साथ में अपनी जिंदगी गुजारूंगी, तुम्हें पति रूप में हम ग्रहण करती हूँ। इतना मन में कह करके कुब्जा ने भगवान को तिलक लगा दिया। भगवान जान गए भाव के अंदर की बात भगवान जान गए। और भगवान क्या नहीं जानता? भगवान सब कुछ जानता है। तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी। अब उन्हें प्रभु से कहा छिपो जिनके हाथ में जीवन डोरी। भगवान से कुछ नहीं छिपो, भगवान जान गए कुब्जा ने अपना मुझे बना लिया। भाव से जान गए भगवान कुब्जा ने अपने बना दिया। बनो उसी समय में भगवान ने कहा बलराम भैया से, भैया बताओ ये कुब्जा को मैं सीधा कर दूं। 16 कलाओं का भगवान को ज्ञान था। स्कूल एक दिन पढ़ने के लिए नहीं गए, क्योंकि जब वृंदावन गोकुल में थे बिना पढ़े लिखे थे। नाना उग्रसेन जब मथुरा में राजा बनेंगे तब उग्रसेन अपने नाती लोगों को यानी कन्हैया बलराम को उज्जैन में गुरुकुल में नाम लिखवाएंगे। और कलाओं का ज्ञान पहले से भगवान को था। बनो उसी समय पे जानेंगे कुब्जा को भाव। और एक पैर भगवान ने कुब्जा के पैर पे रखे और एक ठोड़ी में लगाई दो भगवान ने और धीरे से झटका मारो और कुब्जा को कुबन हतो वो सीधो हुई गो और कुब्जा ठीक हो गई, सुंदर स्त्री बन गई। और जब सुंदर स्त्री बन गई तब कुब्जा का लगा नैया तूने हमें यह रूप दे दिया है, अब तुम मेरे घर को चलो, अब तुम मेरे हो, अब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, तुम मेरे घर को चलो। भगवान बोले हम तो यहीं रहेंगे क्योंकि मथुरा नगरिया में। और कुब्जा कहने लगी क्या बोली? अपने शरणन की योगिनी बनाई लीजिए मोहे
है कि उसे क्या मुद्दा बताना आया हुआ है। भगवान कन्हैया हमेशा यदुवंश के धर्म को लहराते रहे। पूजा बोले कन्हैया अपने चरण की दुल्हन बनाई लीजिए मोही रख लीजिए। क्या बोली रातों दिन तुम्हारी सेवा करूंगी, रातों दिन तेरी अपने चरण की योगी बनाई लीजिए, श्याम रख लीजिए। बोली अरे हाथ जोड़ी के बोली हाथ जोड़ी के अपने चरण की दुल्हन बनाई लीजिए, श्याम रख लीजिए। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। अब मथुरा में रहेंगे, मथुरा से हम वृंदावन गोकुल को जाएंगे नहीं। भगवान ने वचन दे दिया किसको? कुब्जा। बोले हम नहीं जाएंगे मथुरा को छोड़ देंगे। अब अभी में बहुत काम करना, हमारे मैया पिताजी जेल में बंद है। बंद आगे बढ़े। बहुत राजकंस को मालूम हो गया कि जाने दुश्मन तुम्हारे दोनों आ गए हैं, जिन्होंने कुब्जा को उद्धार कर दिया है, कुब्जा को सुंदर स्त्री बना दिया है और धोबी को मार दिया है। भोजराज का नाम तो गजब हो गया। अब तो दुश्मन हमारे घर में आकर के मेरे धोबी को मार दिया और कुब्जा को सुंदर बना दिया। बोले जाओ जहाँ पे धनुष रखा हुआ है और वहाँ पे चारों का मुष्टिक हमारे बड़े बड़े पहलवान को लगवा दो, जहाँ पे धनुष रखा हुआ है। उसी समय पे चारों को मुष्टिक जो बहुत बड़े बड़े पहलवान थे, जिन्हें 10-10 जो है 1000 आदमियों की ताकत थी, चारों को मुष्टिक पहलवानों को आज बगीचा में धनुष की रक्षा करने के लिए लगा दिया गया। और धनुष वही त्रेता वाला रखा हुआ है। भगवान राम जो थे तो कृष्ण रूप में आए, भगवान राम को धनुष रखा हुआ था। कहाँ? मथुरा में, वो सारंग नाम का धनुष जो महाराज परशुराम जी ने दिया हुआ था। अब भगवान कन्हैया जो थे आज जो है सीधे वही बगीचा में पहुंचे जहाँ पे चारों को मुष्टिक पहलवान ने रोक लिया। बोले ठहर जाओ, जहाँ को जाने वाले होते। बलराम कहने लगे मैं जा रहा हूँ धनुष को देखने के लिए, जो यहाँ पे धनुष रखा बहुत पुराना हमारे मामा के राज्य में। पहलवान कहने धनुष को देखने लायक नहीं है, अब पहले तो हमसे बच के चला जाए, उसके बाद में धनुष को देख। धनुष के दर्शन साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। मनो उसी समय पे आज चारों मुष्टिक पहलवान आगे आए और एक बलराम के साथ में भिड़ गया, एक भगवान कन्हैया के साथ में भिड़ा। भगवान खेल खिलाते रहे। थोड़ी देर खेल खिलाने के बाद में बलराम ने आज चारों को मार दिया है और मुष्टिक जो बड़ा पहलवान तो भगवान कन्हैया ने उसको मार दिया, यानी चारों मुष्टिक पहलवान दोनों मारे गए। आगे बढ़ा देखा कि धनुष रखा हुआ है, भगवान ने उसी धनुष को लिया। प्रसाद देव सो रहा मैं। केला दे दो भैया, खाए चले हमारे। केला ले, चिंता वाली कोई बात नहीं। दो ही लो केला, एक नहीं बस। बंधु श्री सिंह जी कह रहा था चारों का मुष्टिक पहलवान जैसे ही मारे। अब कंस को मालूम होगा कि चारों को मुष्टि का पहलवान मारी दे गए। अब भोजराज कंस के होश घाबरे हुए गए। चारों को मुष्टि पहलवान मारा गया। हाँ जाओ
हमारे पीलवान से कह दो जो हमारे ससुराल में कोयलिया पे हाथी मिला हुआ था, महाराज जरासंध ने दिया, उस हाथी को लगा दो। तो हाथी को लगा करके और जो दोनों को छोड़ा आरे कन्हैया बलराम और हाथी के द्वारा उन्हें मरवा दो। पीलवान ने दारू पी, अब हाथी को दारू पिलाई, मदिरा पान में चूर दोनों लोग पहलवान और तो मारे गए। और उसी समय पहलवान भी मदिरा पान किया, हाथी को पिलाया और गेट पे लगा दिया गया। पहले गेट मथुरा पे लगा दिया गया। महादेव जालम, महादेव महादेव जालम, महादेव जालम, जालम। इधर महादेव भैया हमारे बड़े भैया जो झालामाव से आए हुए हैं, जिन्होंने 51 मंदार से भगवान को सम्मान दिया। भगवान योगी राज कन्हैया मुरली वाले हमें सब परिवार की रक्षा। क्या कहना भैया लोगों से कि तुम सब मेरे तीर मेरे फलो तो भैया फूलो। और वहां पे दादी के सामने रह जाओगे। और धन धन करतार प्रभु की लीला नारी। लीला नारी है प्रभु की, लीला नारी है प्रभु की, लीला नारी है। ओरे बंसी वाले श्याम भरोसा तेरे भाई। बनो उसी समय पे आज पहलवान के यानी माफ करना वो पीलवान के पास में पहुंचे। भगवान बोले हाथी उठाओ, गेट को खाली करो, अंदर जाने दो। पीलवान कहने लगा तेरी खोपड़ी खराब हो गई। ये साधारण हाथी नहीं जो हटने वाला है, 10,000 हाथियों को सो ताकत है। ये महाराज जरासंध जी का हाथी है, दिया हुआ जो दहेज मिला था महाराज भोजराज का। बोले हाथी हटने वाला नहीं है। भगवान बोले तू भी हट जा, हाथी को मैं हटा लूंगा। बोले ना मैं हटूंगा ना हाथी हटेगा। बलराम बोले मरना चाहता है। आज वो पहलवान कह लो मरने के लिए हमें कह रहे हो तुम? हाँ तुम बच के हाथ चले जाओ, हाथी से तो जानो। उसी तरह भगवान ने आज कन्हैया ने भगवान जो है हाथी की सूंड पकड़ी और बलराम ने पोंछ हाथी को पटक दिया और हाथी को भी कल्याण कर दिया। हाथी को भगवान ने मार दिया। और जैसे हाथी को मारा है, जैसे हाथी मारा है, पहलवान का भी उद्धार भगवान ने किया। और पहलवान का उद्धार करने के बाद में आज भगवान सीधे भोजराज कंस को मालूम हुआ कि अब तो हाथी भी मार दिया गया और पहलवान भी मार दिया गया, पहलवान भी मार दिए गए। तो आज अब कोई नहीं भोजराज कंस का साथ देने वाला है। क्यों? अन्याय था, जब तक अन्याय चला और तब तक लोगों ने साथ दिया। लेकिन जब समय आ जाता है तो सभी रिश्ते पराये हो जाते हैं। यार दोस्त भोजराज कंस के थे, सब आज उसी दिन दूर हो गए। भोजराज कंस अकेले ही फंस गए। और जैसे भोजराज कंस अकेले पहुंचा, बनो उसी समय भगवान पहुंचे और पहुंच करके भोजराज कंस को केशों को पकड़ लिया। बोले मामा बोलो, अब क्या तेरे साथ में होना चाहिए? तूने मेरी मैया देवकी को रथ के ऊपर से केस को खींच करके नीचे जमीन में पटका था। बोल बोल मामा तेरे साथ में क्या किया जाए? तूने मेरी मैया देवकी को जेल में डाल दिया, मजबूर कर दिया। तूने मेरे 6 भाइयों को मार दिया, 6 भाइयों को तूने मार दिया। बोलो मामा तुम्हारे साथ में अब क्या सलूक किया जाए?
भगवान कन्हैया बोले, केस को पकड़ लिया। अब कहने लगे, आज भगवान कहने लगे, मामा बोलो कि मार दिया जाए। मामा अगर तुम कहते हो छोड़ दिए तो मैं सगरी गलती माफ करते हो, लेकिन अहंकार कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। बोलो क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ में? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल मामा साथ तेरे क्या किया जाए। भगवान ने केशव को पकड़ लिया और हाथी के दांत तोड़ी लेते, हाथी के दांत यानी कंस जो था कोई औजार से भगवान ने नहीं मारा, हाथी के दांत दोनों एक हाथ, हाथी के दांत पकड़े, पहुंच गए, बोले मामा मैं नहीं मारूंगा तुम्हें, हाँ मेरे भैया तुमसे एक एक हिसाब ले लेगा कन्हैया, इन्हीं के हाथ तुम्हारी मौत लिखी है। और कंस भाग रहा है, लेकिन भगवान से कैसे भाग सकता है? ना ना ना, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल मामा तेरे साथ क्या किया जाए। मामा बोलो। अब भगवान ने केस पकड़ो, सिंहासन पर से अपने मामा कंस को नीचे गिरा दिया, और जैसे नीचे गिरे अब गोल बाल सभी पासे में थे, बना उसी समय पे क्या हुआ है, भगवान कन्हैया ने आज हाथी को दांत हिलाओ और हाथी के दांत से मामा की थपड़ी मारी, हाथी के दांत से मामा को यानी भोजराज कंस को हाथी के दांत से मारा। अब भोजराज कंस जितने मर गए, उसी समय गोलबाल से आज जो है भगवान का गुणगान गाने लगे, और उसी समय पे जब आस्ती प्रस्ती को मालूम हुआ, यानी भोजराज कंस की पत्नी जिनका नाम था आस्ती और प्रस्ती, जो मालूम हुआ, और जैसे मालूम हुआ तो दौड़ते हुए आई, अपने पति की लाश को गिर गई आगे। भगवान बोले मामी ये तो मजबूरी में मारना पड़ा मुझे, पृथ्वी जो है आज बहुत परेशान हो गई, और तुम्हें मालूम है मामा ने जैसा किया वैसे उसे फल मिला, संत महात्माओं को आजादी मिली है। अब हम तुम्हारे वैसे तो अपराधी नहीं है, हमने मामा को मार दिया है, अब चाहते तो क्षमा कर दो। उस समय आध्यात्म ज्ञान दे करके अपने मामियों को भगवान ने समझाया, और समझा करके और उसी समय भोजराज कंस की लाश को किनारे रखवा दिया, और सीधे कहाँ पहुंचे, सबसे पहले जेल में गए जहाँ पे नाना जो है उग्रसेन बंद थे, यानी भोजराज कंस के पिता उग्रसेन जिस कमरा में जेल में बंद थे वहीं पहुंच गए और ताला को तोड़वा दिया। बोले नाना बाहर निकल आओ। उग्रसेन को बाहर निकाला, बोले नाना जी तुम्हारे में अपराध है, हमें मजबूरी में तुम्हारे बालक भोजराज कंस को मारना पड़ा। उग्रसेन कहा बेटा तुमने पृथ्वी का भार को हर दिया है, तू साधारण नहीं है, तू ब्रह्म है,
तूने अच्छा किया, भोजराज कंस को मार दिया, आज हमारा लड़का मर गया, लेकिन हमारी जो जितनी जनता मथुरा नगरिया के पूरी दुनिया की है आज सुख से आज नींद सोएगी। आज अपने नाना को जेल से भगवान ने रिहा किया। और उसके बाद में नाना को रिहा करने के बाद में भगवान सीधे कहाँ पहुंचे, जहाँ पे वसुदेव देव की जेल में आज पड़े हुए थे, यानी माता पिता जहाँ पे जेल में पड़े थे, आज भगवान वहां पर पहुंचे। और जैसे वहां पे भगवान पहुंचे और पहरेदार वहां लगे हुए थे, पहले इस ताला खुल गया। और उसी समय पे क्या हुआ है, आज देवकी ने अपने कन्हैया को अपने सीने से लगा लिया, इतना प्यार हुआ बनो स्तनों से दूध की धारा फूटी किसके, देवकी के जेल में। अब भगवान को गोदी से ले लो, और जैसे भगवान को गोदी से ले लो, अरे बैठो भैया, क्या बात है, इधर आओ इधर आओ। बनो उसी समय पे क्या हुआ है, होते इनकी थोड़ा गलतियां, जहाँ भगवान का था तो विघ्न थोड़ा बहुत होता ही, अभी इनकी गलती नहीं। हाँ, ये बेचारे मजबूर, ये थोड़ा बोला थे। हाँ बनो आइए। उसी समय भगवान ने, ए भैया, उसी समय भगवान ने आज अपने मैया देवकी और वसुदेव जी को जेल से छुटा दिया, जेल से निकाला। बनो सही बात है। श्री सुखदेव जी कहे राजा परीक्षित जी, बनो और उसी समय पे आज क्या हुआ है, आज अपनी मैया देवकी और वसुदेव को जेल से बाहर निकाला। आज देवकी ने अपने कन्हैया को अपनी गोदी से निकाला, बेटा इतने दिन तूने लगा दिए, 11 साल को मेरे लाला होगा। अब स्तनों के दूध की धारा आज जो है देवकी के स्तनों से निकली। भगवान ने अपने माता पिता को जेल से बाहर किया और उसके बाद में नाना जी को ले आए और अपने मामा की चिता जलाई और उग्रसेन ने अग्नि जो दिए और बंधु अपने नाना को भगवान ने आज मथुरा के सिंहासन पे बैठाना। भगवान सिंहासन मथुरा पे नहीं बैठे, अपने नाना को आज सिंहासन दे दिया। बंधु आइए, क्योंकि दोनों में कीर्तन और इसके आगे की कथा दिन का होगी। बीटीसी में इधर हमारे बीटीसी भैया की ओर से 51 मुद्दाओं का दान आया हुआ है। भगवान हमेशा परिवार की रक्षा करती रहे। आइए दोनों भगवान का कीर्तन और आरती बनाएंगे भैया। आरती करके सजा दोनों ने सब लोग कीर्तन बोले। और कल देखो अर्जी जी कृष्ण रुक्मिणी विवाह दिन की मीटिंग में होगा। जो हमारी माता में सिंघारा लाना चाहती या और जो कुछ लाना चाहती वो कृष्ण रुक्मिणी विवाह दिन को भी होगा एक, और सत्य भामा कन्हैया का विवाह रात को होगा। और आप लोग जो करना चाहती वो कर सकती हैं जो सिंघार में आता है। और आए दो कीर्तन और इसके आगे की कथा आपको दिन की मीटिंग में सुनने को मिलेगी भैया। और हमारे राजेंद्र बड़े भैया के उससे 51 मुद्दा दुर्गा मैया परिवार की रक्षा करती रहे। और हमारे भैया रामकृष्ण ने हमारी बहन जी ने 101 मुद्दा से दान दिया हुआ। दुर्गा मैया बहन की सीता शब्द अनुसार जैसी आगे बुद्धि बना रखे। अरे हमारे को और इधर अपने दादाजी से निवेदन करता हमें आशीर्वाद देते रहे, यही उनके चुनाव हमारा निवेदन है। आइए
सभी लोग दुल्हन भगवान का कीर्तन बोलते हैं। अब भगवान जी की आरती आप प्रसाद लेके सभी लोग जाएंगे। प्रसाद खूब है आज भगवान की दया से। अच्छा हमारे भैया इधर हमारे बड़े भैया जो हरिशंकर जी आए हैं जिन्होंने 101 मुद्राओं से भगवान को सम्मान दिया है। भगवान हमें सब परिवार की रक्षा करते हैं, यही मेरी आकांक्षा है और हमें भी हमारे बड़े भैया आशीर्वाद देते रहे। संजय यादव क्या इधर हमारे भैया संजय यादव से हमारी बहन जी ने 21 मुद्राओं से दान दिया। दुर्गा मैया बहन के सीता सावती रस्से जैसे हमारी बहनों की बुद्धि बना रखी। इधर हमारे बहनों के ज्ञान भंडार को भरते रहे और सीता सावित्री जैसे अनुसुईया जैसी बुद्धि हमारी बहनों के आगे बढ़ती जाए। आए दुल्हन भगवान का कीर्तन। गंगा यादव भी गंगा यादव इधर हमारे भैया गंगा यादव की ओर से 21 मुद्राओं का दान आया हुआ है। भगवान हमें सब परिवार की रक्षा करते रहे। आइए दुल्हन भगवान का कीर्तन बोलते हैं और सभी लोग आरती प्रसाद लेके जाएंगे। और कल दिन को सभी दीदियों ने आइए वहाँ। अब तो पुलों बनेगा जमुना से पुल भी बन गया, दो पुल बन गया हमारे भैया लोग बना दे। आज दुल्हन में कीर्तन भगवान का और दिन क्या नाम है? इधर हमारे लला युग गुप्ता की ओर से 11 मुद्राओं का दान आया हुआ है। भगवान ज्ञान के भंडार को भरते रहे, यही मेरे जो है कामना है। सौरभ सुरभि इधर हमारे शोभी गुप्ता की ओर से 11 मुद्राओं का दान आया हुआ है और हमारे विद्या की बुद्धि आगे सीता सावित्री अनुसुईया जैसी बने, यही मेरी कामना है। कीर्तन मेरे श्याम तुम्हारी जय होवे। मुरली वाले तुम्हारी जय होवे। यशोदा के कन्हैया तेरी जय होवे। सभी हमारे भाइयों से बहनों से निवेदन है, अब खड़े हो जाओ, सभी लोग भगवान जी के घर की आरती कर लो। अब आरती प्रसाद लेके सभी लोग जाना। आरती कर लो सभी। आइए सभी लोग आरती भगवान की बोलते हैं। इस सब आरती उतारा सब प्रेम धारी। इधर बबलू भैया की ओर से 101 मुद्रा मेरा हमारे बबलू भैया के यहाँ से आए हुए हैं। भगवान कन्हैया हमें सब परिवार की रक्षा करते रहे, परिवार में सुख शांति बना रखे। सब आरती उतारा रस प्रेम भरी। सब आरती उतारा रस प्रेम भरी। रस प्रेम भरी। भैया सब आरती उतारा रस प्रेम भरी।
भरी सबो आरती उतारो रस प्रेम भरी सबो दुर्गा की उतारो मैया काली की उतारो दुर्गा की उतारो मैया मैया लक्ष्मी की उतारो रस प्रेम भरी मैया लक्ष्मी की उतारो मैया सरयू की उतारो रस प्रेम भरी मैया सरयू की उतारो रस प्रेम भरी रस प्रेम भरी रस प्रेम भरी सब आरती उतारो रस प्रेम भरी सब आरती उतारो रस प्रेम भरी अरे माता की उतारो भैया पिता की उतारो माता की उतारो भैया पूरा देव की उतारो रस प्रेम भरी पूरा देव की उतारो रस प्रेम भरी फूल राधे राधे श्याम के मिला दे राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो सब संतों की जय 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 बोलो सब भैया की जय 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 बोलो सब बहनों की जय 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 भोलेनाथ हरिलाल की हनुमान जी महाराज की व्यास भगवान की गुरुदेव महाराज की 35 करोड़ देवताओं की गंगा मैया की यमुना मैया की गोमती मैया की सरयू मैया की सभी तीर्थों के सभी स्थानों के अपने अपने माता पिता के अपने अपने गुरुओं के हर हर महादेव जय जय श्री राधे। आप सभी लोग आरती के दर्शन प्रसाद लेके जाएंगे भैया दो लोग प्रसाद बांट दो जल्दी से हमारे बहनों को भैया को जल्दी प्रसाद दे दो लेकर के और अब केला तोड़ दे कोई जन थोड़ा थोड़ा केला तोड़ दे दो तुम एक बांट दो ये क्या हुई को भैया